भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हैदराबाद हाउस में एक बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच आपसी सुरक्षा संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक निवेश बढ़ाने और भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया अभियान के तहत रक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अपने विचार साझा किए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज क्षेत्र स्थित चंगेरी गांव के पास एक बड़ा विमान हादसा होने से टल गया। यहाँ एक ट्रेनी विमान ने जब उड़ान भरी तो आसमान में अचानक उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई। विमान के पायलट ने सूझबूझ और धैर्य से काम करते हुए विमान को पास ही के खुले खेत में सुरक्षित लैंड करा दिया। इस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। उत्तराखंड में चल रही प्रसिद्ध चार धाम यात्रा के तहत बद्रीनाथ धाम में इस साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसने पिछले कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कपाट खुलने के शुरुआती एक महीने के भीतर ही करीब 5,56,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। प्रशासन द्वारा यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए, ताकि इतनी बड़ी संख्या के बावजूद यात्रा सरल और सुरक्षित बनी रहे। पंजाब के अमृतसर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। पंजाब पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जोगा सिंह जब सुबह अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी फतेहगढ़ चूड़िया मजीठा रोड के पास अज्ञात हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी ग्रामीण सुहेल मीर कासिम के मुताबिक आपसी रंजिश समेत सभी मामलों की गहन तरीके से तफ्तीश की जा रही है। WHO ने दुनिया के कुछ हिस्सों में तेजी से फैल रहे खतरनाक इबोला वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसके तुरंत बाद सतर्कता बरतते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीय नागरिकों को प्रभावित देशों की गैर जरूरी यात्रा न करने या यात्रा के दौरान बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस के बाहर अचानक हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। खुफिया सुरक्षा एजेंसी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को गोली मारकर काबू में कर लिया और उसकी पहचान कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित सेन मार्केट में उस समय भारी तनाव फैल गया जब कुछ अज्ञात तत्वों ने वहां के स्थानीय व्यापारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना के बाद बाजार में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। स्थानीय लोगों और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ये सब बाजार की दुकानों पर बीजेपी समर्थित लोगों द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश के तहत किया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया और मामले की जांच की जा रही है। तेलंगाना में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है, जिसने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। राज्य में अत्यधिक गर्मी के कारण अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्राकृतिक आपदा और जनहानि को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने बेहद संवेदनशील कदम उठाया है। सरकार ने हीट वेव के कारण जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही आमजन से दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलने की भी अपील की है। IAS रतन यू केलकर ने आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री BD सतीशन के नए सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य फोकस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर सही रूप से लागू करना और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाना होगा, ताकि आम जनता को सीधा इसका लाभ मिल सके। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में हुए एक भयानक आत्मघाती बम धमाके की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। इस आतंकवादी संगठन ने मीडिया को बयान जारी कर दावा किया कि उनके इस आत्मघाती हमले में कम से कम 30 लोगों की
और 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर कर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है।